हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी 307, 326, 324 और ये 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा है। दूसरी धारा है 326, इसमें 7 साल की सजा की गई है और 20,000 रुपये का अर्थदंड है और अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का सश्रम कारावास। 324 में 2 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना, अर्थदंड अदा न करने पर इसकी एवज में 1-2 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 303 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल की सश्रम सजा है और 4 विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल का सश्रम कारावास। इसी के साथ इसमें 15-16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धाराएं लगी थी, तो उसमें भी सश्रम आजीवन कारावास 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल के सश्रम कारावास की सजा। ये सारे जितनी दोष सिद्धि की सजाएं हैं ये सब एक साथ चलेंगी। ठीक है। इसके अलावा वकील साहब, संकट मोचन मामले में ये फैसला आया? ये संकट मोचक मामले में संकट मोचन मंदिर के मामले में फैसला आया है और इसमें 7 लोग मारे गए थे, 26 लोग घायल हुए थे। घायलों में कुछ अपंग भी हो गए थे। 47 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए और 3 बचाव साक्षी पेश किए गए थे। गवाहों ने जो बयान दिए थे वो बड़े हृदय विदारक थे, हृदय को हिला देने वाले, कपा देने वाले थे। किसी का हाथ अलग पड़ा था, किसी का पैर अलग पड़ा था। ये जो धमाका था इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में भी कंपन आ गया। इस घटना में एक 1.25 साल की बच्ची की भी जान गई थी। संकट मोचक मंदिर एक भीड़भाड़ वाला स्थान है। देश विदेश से बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और मंदिर में हर समय हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता और है कि यहाँ अंतुज विवाह होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, इसलिए नव दंपति, विवाहित और उनके परिवारों के लोग भी आते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रतिदिन शाम के समय काफी भीड़ रहती है। ये सीरियल बम कांड था। एक ही समय में एक साथ 2 स्थानों पर बम विस्फोट हुआ और एक स्थान पर बिना विस्फोट हुआ बम बरामद हुआ था। 16 निर्दोष लोगों की जानें गई थी। ये जो प्रेजेंट मुकदमा था, मैंने पहले भी बताया कि उसमें 7 लोगों की जानें गई हैं। 76 लोग अपंग हुए हैं, घायल हुए हैं और घायलों के परिवारों ने अपने आत्मीयजनों को खोया। उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। जम्मू फाटक पर जो जीवित अवस्था में बम मिला था वह इतना विनाशकारी था कि यदि फट जाता तो 200 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट कर देता।